एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से जीता हुआ मैच हार गई इंडिया ए। 388 रन बनाने के बाद भी नहीं निकला सेमीफाइनल का परिणाम। आखिरी ओवर में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। सुपर ओवर में एक भी रन नहीं बना पाई टीम इंडिया। बिना खेले ही फाइनल में पहुंची बांग्लादेश। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला था और इसमें भारतीय टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। कहा था हम मुकाबला या कहें रन कितने भी बने चेस कर लेंगे, और लग भी रहा था। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत दिलाई थी, भाई छक्के पर छक्के ठोके जा रहा था, लेकिन बीच में जितेश शर्मा हो, नमन धीर हो, या फिर खुद एक छोर पर खड़े निहाल वधेरा, कोई काम नहीं आया। किसी भी हाल में ये मुकाबला भारतीय टीम जीत नहीं पाई। रन 194 बांग्लादेश ने भी बनाए थे और 194 रन भारतीय टीम ने बना लिए। मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया और सुपर ओवर में भारतीय टीम एक भी रन नहीं बना पाई, और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल मुकाबले में बिना रन बनाए ही बांग्लादेश की टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंच गई है। किस तरह से भारतीय टीम के हाथ से मुकाबला निकला, आखिरी ओवर में क्या हुआ था, और सुपर ओवर के पहले ओवर में किस तरह से टीम इंडिया फ्लॉप हुई, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश ए ने के लिए हबीबुर रहमान और जीशान आलम ने अच्छी शुरुआत की। हबीबुर ने 46 गेंदों पर 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। एमएस मेहरोब की 18 गेंदों पर 1 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 48 रनों की पारी खेली। वहीं जीशान आलम ने 26, जावेद अबरार ने 13, कप्तान अकबर अली ने 9 रनों का योगदान दिया। यासिर अली 9 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद लौटे। बांग्लादेश ने जिस तरह से आखिरी ओवरों में खेल दिखाया, उसी का परिणाम निकला कि टीम 190 रनों का आंकड़ा छू पाई। कह सकते हैं 20 ओवर में बांग्लादेश ए ने 194 रन बनाए, और कह सकते हैं सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबले के लिए ये रन काफी होते हैं। यहाँ कह सकते हैं पहली गेंद से आप पर 12 के स्ट्राइक रेट या कहें 12 का रिक्वायर्ड रन रेट होता है। और इसमें अगर गेंदबाजी की बात करें, गुरजनप्रीत सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा सभी गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली। हर्ष दुबे ने 1 विकेट चटकाया, सुरेश शर्मा ने 1 विकेट चटकाया, नमन धीर और रमनदीप को भी एक एक सफलताएं मिली। लेकिन आखिरी ओवर में इन्हीं दोनों की जमकर कुटाई भी हुई थी। तो कुछ इस तरह से पहली पारी घटी थी। अब यहां से शुरुआत होती है टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। किस तरह से शुरुआत हुई, क्या हुआ था, चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ए ने तेज शुरुआत की। भारत एक ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की मदद से पावर प्ले में सबसे तेज 50 रनों का आंकड़ा पार किया। अब्दुल गफर ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर भारत ए को पहला झटका दिया। वैभव ने 15 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ए को दूसरा झटका नमन धीर के रूप में लगा। वो 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए। प्रियांश ने 23 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्के की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान जितेश शर्मा 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। 17 रन बनाकर रमनदीप आउट हो गए। यहां से भारत को जीत के लिए 9 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी, और कह सकते हैं कि जो 19वां ओवर था उसमें कमाल की गेंदबाजी बांग्लादेश की ओर से हुई। आखिरी के जो कह सकते हैं 4 गेंदें फेंकी गई, उसमें सिर्फ 4 रन खर्च किए। और जिस तरह से आखिरी ओवर आता है, वहां पर आखिरी ओवर में 14 रन 5 गेंदों पर चाहिए थे, और शुरुआत में आशुतोष शर्मा ने कमाल का खेल दिखाया। 2 सिंगल आने के बाद आशुतोष शर्मा ने 1 छक्का लगाया और 1 चौका लगाया, और आखिरी की जो 2 गेंद बचती हैं उसमें 2 गेंद में 4 रन चाहिए थे। लेकिन आशुतोष शर्मा तभी कह सकते हैं एक फुल टॉस गेंद पर आउट हो जाते हैं। आशुतोष के आउट होने के बाद आखिरी ओवर या कहीं आखिरी गेंद खेलने हर्ष दुबे आते हैं। हर्ष दुबे को 1 गेंद में 4 रन बनाने थे, लेकिन उन्होंने एक कह सकते हैं लॉन्ग ऑन में शॉट खेला, और लॉन्ग ऑन में शॉट खेला तो वो शॉट नीचे रहा। कह सकते हैं फील्डर बड़े आराम से उस शॉट को कह सकते हैं गेंद को कैरी कर लेता है, तभी हर्ष दुबे 1 रन पूरा कर चुके होते हैं। फील्डर की तरफ से विकेट कीपर को थ्रो किया जाता है, और इसी दरमियान हर्ष दुबे चालाकी के साथ दूसरा रन पूरा करते हैं, और जैसे ही विकेट कीपर थ्रो करते हैं गेंद बाहर निकल जाती है, स्टंप पे नहीं लगती है। जिसके बाद हर्ष दुबे ने निहाल वधेरा के साथ तीसरा रन कंप्लीट कर लिया। यही टीम इंडिया से एक गलती हो जाती है। अगर हर्ष दुबे और निहाल वधेरा वहीं पर चौथा रन पूरा कर लेते तो शायद टीम इंडिया मुकाबला वहीं पर खत्म कर देती। लेकिन कह सकते हैं सुपर ओवर में पहुंचने का जोश इतना ज्यादा था कि हमारे जो खिलाड़ी थे वो रन लेना भूल गए। कह सकते हैं यही नादानी होती, यही एक्सपीरियंस की कमी होती, तभी तो हम राइजिंग स्टार्स खेल रहे थे। और यहां से टीम इंडिया बराबरी पर मुकाबला खत्म करती है। दोनों टीमें 194 और 194 रन बनाती हैं। अब लगातार सुपर ओवर में तो भारतीय टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। हर इंडियन ये सोच के बैठा था कि पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, लेकिन कप्तान जितेश शर्मा ने क्या फैसला किया, पूरा देश चौंक गया। जितेश शर्मा खुद बल्लेबाजी के लिए आ गए, और जिसमें कह सकते हैं पहली गेंद पर वो बोल्ड हो जाते हैं, और यहां पर कह सकते हैं टीम इंडिया झटका लगता है। अब लगा था वैभव सूर्यवंशी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर आशुतोष शर्मा को भेजा गया, और आशुतोष शर्मा भी अगली ही गेंद पर कैच आउट दे बैठते हैं।
यानी भारतीय टीम 2 गेंदें खेलती है सुपर ओवर में और एक भी रन नहीं बना पाती। अब बांग्लादेश के सामने सिर्फ 1 रन बनाना था इस जीत के लिए, लेकिन यहाँ पर भी गेंदबाजी टीम इंडिया की कमाल की होती है। श्रेयस शर्मा गेंदबाजी के लिए आते हैं और यहाँ पर श्रेयस शर्मा ने पहली गेंद पर यासिर अली को कह सकते हैं कैच आउट करा दिया। अब दूसरी गेंद की बारी थी और 1 विकेट टीम इंडिया को चटकाना था, लेकिन तभी श्रेयस शर्मा लेग साइड गेंद करते हैं और जो वाइड करार दी जाती है और इसी के साथ बांग्लादेश ये फाइनल या कहें सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती है और फाइनल में एंट्री कर लेती है। और कह सकते हैं बांग्लादेश ने भारत को सुपर 4 में या कहें सुपर ओवर में करारी शिकस्त दी है और इसी के साथ फाइनल में टिकट पक्का करा लिया है। ना वैभव सूर्यवंशी काम आए, ना जितेश शर्मा का एक्सपीरियंस काम आए, ना प्रियांश आर्य काम आए, ना नमन धीर, ना रमनदीप, ना ही आशुतोष शर्मा काम आए। ये सारे ही बड़े नाम, ये आईपीएल के स्टार कह सकते हैं। इस राइजिंग सुपरस्टार्स का जो कप खेला गया इसमें बांग्लादेश के सामने बौने हो गए। फिलहाल आप किसे मानते हैं हार का कारण कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।